2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में नवाज शरीफ आए। उसके बाद नरेंद्र मोदी भी उनके वहां पर गए। आज की तारीख में नवाज शरीफ खुद लंदन में रहते हैं और शहबाज शरीफ आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त किस सियासी हैसियत में है। तो एक हिस्सा इसको सोचते हुए कि नवाज शरीफ लंदन में रहते हैं और शहबाज शरीफ उनके भाई जो है इस वक्त बहुत पावरफुल पोजीशन में है पाकिस्तान में, लोग उम्मीद करते हैं कि हाँ कोई नए रास्ते कहीं से और निकले, कोई नए रास्ते कहीं से और निकले। और चूंकि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के रिश्ते अच्छे रहे हैं तो एक नई सुगबुगाहट की उम्मीद भी की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। 14 अगस्त को उनके 75 साल और 15 अगस्त को हमारे 75 साल, लेकिन आज भी 5 पॉइंट्स में हम नहीं बता सकते कि दोनों मुल्कों ने, दो देशों के तौर पर क्या हासिल किया एक दूसरे के साथ। मैं समझता हूँ कि हम जो अगर पीपल्स टू पीपल बात करें, मैं पाकिस्तान बहुत ट्रैवल किया है तो वो तो बहुत अच्छा है। तो आम तौर पर हम लोग एक दूसरे का संगीत पसंद करते हैं, हम सब फिल्में पसंद करते हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के सीरियल्स हिंदुस्तान में पसंद किए जाते हैं, भारत की जो बंद हो गए अंत में उनको भी बैन कर दिया जी। तो वो सब राजनीतिक नेताओं की वजह से या उधर फौज की वजह से आप कह सकते हैं, लेकिन असल में जो पीपल्स टू पीपल है, मैं समझता हूँ अभी भी कोई सुधार अगर होगा तो यहीं से शुरुआत होगी। यहीं से शुरुआत होगी। बदले हुए माहौल के बावजूद एक बात का जिक्र करना मेरे लिए जरूरी है कि करतारपुर साहब जैसी भी घटनाएं सामने आई हैं और उस वजह से ऐसी उम्मीदें हमेशा बनी रहती हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई ना कोई रास्ते जो हैं, चाहे वो सामने नजर आने वाले हों या वो बैक चैनल हों, वो बने रहते हैं, वो खुले रहते हैं। भले ही राजनीतिक रिश्ते उस तरह से ना हो, भले ही कोई औपचारिक बातचीत उस तरह से ना हो, भले ही उस स्तर पर बातचीत ना हो जिसकी हम लगातार उम्मीद करते हैं। किसी भी किस्म की बातचीत का डेडलॉक है भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या ये दोनों मुल्कों के माहौल के लिए सही है? सर, मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उनको दोनों को एक दूसरे से मिलना चाहिए। हमारा कल्चर एक है, हमारी ट्रेड एक है, तो हम दूसरों को आगे बढ़ के एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकते हैं और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इसका हल ढूंढ सकते हैं मिल के, क्योंकि जो भी आज तक चीज़ें ठीक हुई हैं वो टेबल पे बैठ के हुई। ऐसा कैसे संभव हो पाता है कि दो मुल्क आपस में बातचीत भी ना करें और उसी मुल्क के लोग न सिर्फ मोहब्बत से रहें, साथ में बिजनेस भी करें, साथ में व्यापार भी करें? मतलब ट्रस्ट लेवल कितना हाई है दोनों के बीच? सर, मेरी सोच के मुताबिक ये है कि जब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ का मीडिया, वहाँ के पॉलिटिशियन और माहौल और मज़हब, कल्चर, वो इस तरह से हमें पोर्ट्रेट करता है कि हम जैसे ना एक ऐसे एटमॉस्फेयर में है कि एक दूसरे के दुश्मन है। जब आप यहाँ उतरते हैं ना जहाज़ से, तो हमें सारे एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ का माहौल हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होता है काम करने के लिए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया। तो अंत में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की तरह इंग्लैंड का मौसम भी बदलता रहता है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन सबसे अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसका अब एक खासा इतिहास मौजूद है, उसकी वजह से सारी रुकावटें आती हैं। अलग अलग रास्ते निकाले जाते हैं, बातचीत होती है, बाकी चीजें तमाम गतिविधियां होती हैं, लेकिन पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो एक प्रश्न चिन्ह बना रहता है और यही असली दिक्कत है जिसकी वजह से डेडलॉक्स हो जाते हैं और कुछ आगे नहीं बढ़ पाता। इसी को देखते हुए आगे रास्ते निकालने बहुत जरूरी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।